सदक़े के ताल्लुक़ से ये कहा गया है कि सदक़ा बलाएँ टालता है, परेशानियाँ दूर करता है, आपको हिफाजत देता है, एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ देता है। और सदक़े के ताल्लुक़ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि सदक़ा एक मामूली चीज़ का भी हो सकता है, यानी खजूर का भी सदक़ा आप कर सकते हैं। सदक़ा गरीब और मिस्कीन की मदद करना है, एक तरह से चैरिटी का एक सिलसिला इस्लाम ने बनाया है। कुछ लोगों का ख़्याल ये होता है कि सदक़े में अगर हम रक़म दे देंगे, ख़र्च कर देंगे 1000, 2000, 10,000, लाख या जो भी हस्बे हैसियत हम सदक़ा करते हैं, तो उसमें एक दिल के कोने में ये गुंजाइश रहती है, दिल ये सोचता है कि मेरे माल में से इतना हिस्सा कम हो गया। ये सोचना कतई गलत है। ये सोचना बिल्कुल ही गलत है, चूँकि सदक़े से माल कम नहीं होता है, सदक़े से माल बढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरी राह में ख़र्च करेगा मैं उसकी राह में ख़र्च करूँगा। कितनी बड़ी बात है। जान का तहफ़्फ़ुज़ होता है, माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है सदक़े के ज़रिए। और सदक़ा मामूली मामूली बातों से भी हो सकता है, बड़ी बड़ी चीज़ों से हो सकता है, बड़ी रक़म से हो सकता है। जो भी अल्लाह ताला ने आपको रक़म दी है, जिस भी हैसियत का बनाया है, जो भी आपके पास मौजूद है, उसमें से सदक़ा कीजिए और दिल खोल कर सदक़ा करना चाहिए, चूँकि इससे जान माल की हिफाजत होती है। ये बात हम बख़ूबी जानते हैं। लेकिन साथ में यह है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी हैसियत नहीं है, तो बड़ी मामूली बातों में भी सदक़ा हो सकता है। अपनी हैसियत के हिसाब से आप 1 रुपया निकालते हैं, 100 रुपये निकालते हैं, 1000 रुपये निकालते हैं, और जैसा कि किसी मरीज़ को हम दवाई की शक्ल में उसकी मदद कर देते हैं, ये भी सदक़े के ज़ुमरे में आता है। सदक़ा तो यहाँ तक आता है कि आप कलमा जब पढ़ते हैं तो वो भी सदक़ा है, जज़ाकल्लाह कहते हैं वो भी सदक़ा है, माशाअल्लाह कह देते हैं वो भी सदक़ा है, रास्ते से पत्थर हटा देते हैं वो भी सदक़ा है, किसी कांटे को आप एक तरफ कर देते हैं वो भी सदक़ा है, किसी गरीब मिस्कीन की मदद करते हैं वो भी सदक़ा है। सदक़े की अहमियत के लिए तफ़सीलात जानने के लिए डॉक्टर असलम ख़ान साहब का रुख़ हम करेंगे। डॉक्टर साहब फरमाएँ, सदक़े की क्या अहमियत है? आपने बिल्कुल सही कहा, बल्कि आपने जो है सही मुस्लिम की जो हदीस बयान की कि सदका या चैरिटी। देखिए आजकल के हर ज़माने में एक लफ्ज़ होता है, अब जो ज़माना है उस वक्त इसको चैरिटी जो है सब पसंद किया जाता है कहना। जी तो चैरिटी जो है करना से कभी भी पैसा कम नहीं होता। जी और साथ साथ जो अल्लाह ताला का जो मकसद है इसमें ये भी गौर करना चाहिए कि इस कौम में ख़ास तौर से कोई गरीब ना रहे, कोई हेल्पलेस ना रहे, कोई फ़कीर ना रहे, और सिर्फ जो फ़कीर हों वो सिर्फ अल्लाह के फ़कीर हों, इंसानों का फ़कीर ना हो। और ये करके दिखाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुश्किल से 23 सालों में देखिए जो ज़कात का वहाँ निज़ाम उतरा और ज़कात के निज़ाम से उन्होंने शुरू किया, तो ये वक्त था, अब आखिरी वक्त जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि ज़कात लेने वाला नहीं था, सब माशाअल्लाह प्रोस्पेरस हो गए। तो प्रैक्टिकल ये चीज़ करके दिखा दी गई। आज जो बहुत से लोग हमारे गरीब हैं, वो सिर्फ इसलिए गरीब हैं कि जो सदका निकालते हैं वो उस तरह से नहीं निकालते जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला है। एक बेशक। तो चीज़ ये है कि सदका जो है वो डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। हम लोग वेलफेयर में खर्च करते हैं, तो हम ये ख्याल रखें जब हम लोगों को डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में और अल्लाह की तौहीद की दावत में, कुरान को तक़सीम करने में, लोगों को रोज़गार देने में इतना पैसा निकलता है, इतना पैसा निकलता है हिंदुस्तान में ही सिर्फ, कि अगर हम चाहें तो हर ज़िले में एक फैक्ट्री, अपने रोज़गार, अपने काम, अपने सारे लोगों को, उससे फिर उसकी इनकम से पैसा बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। लेकिन कोई आदमी इस तरफ कदम नहीं उठाता। इसीलिए आज भी हर साल मैं देखता हूँ, पिछले साल अगर 1000 लोग ज़कात ले रहे थे, सदका ले रहे थे या चैरिटी ले रहे थे, अब के 1500 हो जाते हैं। जी तो समझ नहीं पाए कि इसका कहना चाहिए हालाँकि अल्लाह ताला ने आपको ताज्जुब होगा, अज़हर भाई के बहुत इतना ज़ोर दिया है, ये बता दिया ईमान का जुज़, इस पे ईमान ही नहीं है, जो जी आदमी चैरिटी नहीं करता, सही। यानी जो ज़कात नहीं देता, उसको ईमान नहीं। और उसमें एक नहीं, मतलब अगर आप आयतें पढ़ें, सूरह बकरा 243 या 245, 273, 277, 270, 280, 263, 264, ये सब पढ़े। अल लैल के पढ़े 92 से लेकर के 92 आयत है 5 से 11 तक, सब में बार-बार वार्निंग दी गई है, वईद दी गई है और खुशखबरी दी गई है, और मुख्तलिफ तरीकों से, हैमरिंग के तरीके से, प्यार के तरीके से समझाया गया है मोमिनों को कि कुरान को समझ के पढ़ें और सदका उस हिसाब से करें जो अल्लाह ताला चाहता है। यानी कोई भी आदमी मजबूर और गरीब ना रहे, इतना पैसा है हमारे पास में। सही बात है। चूँकि सदका जान माल की हिफाजत करता है, ये बात हम जानते हैं, तो अपनी जान और माल का जो हिफाजत है, तहफ़्फ़ुज़ है, वो हमें करना चाहिए। बुख़्ल से काम नहीं लेना चाहिए, कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पैसा होते हुए भी, हैसियत होते हुए भी हम सदका नहीं निकाला करते, चैरिटी नहीं किया करते, जबकि चैरिटी को इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है।
इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि आपके पड़ोस में अगर आपके सालन की खुशबू जाती है तो उसको खुशबू पहुँचने से पहले सालन वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। यहाँ तक बात कही गई है। ये एक जज्बा है और जज्बा देने का है, और जो देने में खुशी होती है वो लेने में नहीं होती है। देने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। सदक़े के ताल्लुक़ से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम अपने करीबियों को कई मरतबा फरामोश कर देते हैं। सदक़े की रकम अगर हम निकालते हैं 1000, 2000, 10,000, 20,000, उसमें जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं डॉक्टर साहब, उनको हम फरामोश कर देते हैं, दूर परे के किसी को हम मदद कर दिया करते हैं। तो उसमें ये भी इम्तियाज़ बरतना चाहिए कि हम सही इंसान तक सही मदद पहुँचा रहे हैं कि नहीं। और एक सदक़े की शक्ल तो ये हुई कि आपने रकम से मदद कर दी। दूसरी, माल से भी आप सदका कर सकते हैं। अपना कोई राशन आपने रखवा दिया किसी ज़रूरतमंद के यहाँ, अगर कपड़े कम हैं तो कपड़े उसके यहाँ पहुँचवा दिए, या दीगर कोई चीज़ कम है तो वो आपने पहुँचा दी। आप सदक़े की नियत करें। और कोई बीमार है, परेशान हाल है, गरीब है, मिस्कीन है, दवा दारू यानी दवा का इंतज़ाम नहीं कर सकता है, उस तक दवाई आप लेकर के पहुंचा देंगे, डॉक्टर का इलाज आप करा देंगे, हकीम का इलाज करा देंगे, तो इससे अहम सदक़े की बात हो नहीं सकती डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये देखिए कुरान जो है बपोती हमारी नहीं है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वही रब्बुल आलमीन है, सबके लिए कुरान है। हातिम ताई के जो रिश्तेदार थे, उनकी बेटी थी, जब पकड़ी गई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये इतना सखी इंसान था, इसको छोड़ दो। देखिए इसकी सखावत जिसकी होती है उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सराहा है। और साथ साथ ये देखिए आप कि जिन्हें हम गुरु नानक कहते हैं, गुरु नानक साहब ने कुरान पढ़ा और इतनी ज़बरदस्त उन्होंने अपने यहाँ लाजिम कर दिया। आज आप देखेंगे सरदारों में कोई फ़कीर नहीं है, और उन्होंने कहा कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, पूरा गुरु ग्रंथ जो है इसी की तशरीह कर दी कि पूरा सिर्फ एक खुदा को मानो, कोई मूर्ति को मत पूजो। यानी कि उन्होंने पढ़ के बहुत कुछ लिया। ऐसे कबीर ने लिया तो उन्होंने इतना अच्छा बयान किया, इतना अच्छा बयान किया, मैंने देखा बड़े बड़े स्कॉलर्स भी नहीं जान पाए इस बात को। उन्होंने कहा कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दान, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का। क्या बात है। समझदार इंसान वो है अगर नाव में पानी, कश्ती में पानी आ जाए तो सबसे पहले निकाल ले, वरना डूब जाएंगे आप। और ऐसे ही अगर घर में पैसा ज्यादा आ रहा है, आपकी फैक्ट्री बहुत चल रही है, अल्लाह आपको नवाज रहा है, तो ये ना सोचे ये हमारी मेहनत का, ये अल्लाह ताला ने आपको किसी खास मकसद के लिए दिया गया है पैसा। तो ये अल्लाह ताला फिर बार बार ये कुरान में कह रहे हैं कि आप कंजूसी मत करें। ये कह रहे हैं खास तौर से जो मैंने अल्लाह की बताई है कि जो कंजूसी करेगा तो उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, उसको चैरिटी में दें। और चैरिटी में क्या बताया, मुख्तलिफ आयतों में बताया कि उस रिश्तेदार को भी नहीं जिससे आप नाराज है, उस रिश्तेदार को भी नहीं जो आपसे नाराज है, उस रिश्तेदार को भी नहीं जो आपकी गिबत करता है, उस रिश्तेदार को भी नहीं जो आपसे हसद करता है। सही। ये उसका डिसकंटिन्यूएशन ना करें कि उसने आपको ये कह दिया इस साल मैंने उसे नहीं दूंगा। तो कितनी जबरदस्त बातें हैं कि हम अगर इस पर गौर करें कि पानी बाढ़ो नाव में, यानी कि हमारे पास में इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि हम बस वो 2.5% को लेके बैठ जाते। सही फरमाया डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हारी राह में खर्च करूंगा। ये एक वादा है। अगर आप खर्च करेंगे, सदक़े की शक्ल में खर्च करेंगे तो दुगना तिगना चौगना बढ़ जाएगा। ये दिल में जज्बा होना चाहिए और दिल खुला होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस्लाम ने चंद चीज़ों को बहुत नापसंद किया है। मसलन नशे को नापसंद किया है, गुस्से को बहुत ज़्यादा नापसंद किया है, और साथ में बुख्ल को पसंद नहीं किया है, यानी कंजूसी को बिल्कुल पसंद नहीं किया है। अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि दूसरे की आप मदद कर सकें। जान से, माल से या ज़बान से, किसी भी चीज़ से आप मदद करने लायक हैं तो आपको मदद करनी चाहिए। बहुत जोर देकर कहा गया है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि हम लोग ये बात चल रही है कि हम लोग मिनिमम देते हैं, यानी 2.5% जो मिनिमम है, यानी कि और अल्लाह से मैक्सिमम चाहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह से ताला से तो हम चाहते हैं कि अनलिमिटेड बेहिसाब रिज़्क़ हमें दे वो। तो हम ये चाहते हैं कि अपने गरीबों को, यतीमों को एक हिसाब के साथ, अगर निकल गया और आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है, उसके बाद कोई आदमी, हमने तो ज़कात दे दी भाई, जाओ आप। लेकिन ये गलत है। अल्लाह के नाम पे जो भी औरत आपके घर आई, जो भी मर्द आपके घर आया, तो ये आपका कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने उसको भेजा था आपके टेस्ट के लिए, और आपने उसको ज़लील करके घर से निकाल दिया। तो अगर आप उसको मतलब दे देते कुछ, तो अल्लाह ताला कितना खुश होता। तो इन छोटी छोटी बातों में तो, और हमारी सेहत है, हाँ बिल्कुल, वो जब भी अच्छी रहती है, जब भी हम साइकोलॉजिकल कंफर्ट फील करते हैं या नफ्स मुतमईना फील करते हैं, जबकि हम बेहतरीन चैरिटी करने वाले इंसान बने, या तभी हम अच्छे मोमिन बनते हैं अल्लाह की नज़र।